महादेव की भक्ति और गुणगान सभी जीव जंतु मनुष्य करते हैं, लेकिन अगर आपको यह कहा जाए कि एक बकरा भी हर हर महादेव कहता है तो आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ऐसा सच में हुआ है। एक बकरा सच में साफ साफ हर हर महादेव बोलता सुनाई दिया और लोगों ने उसे बोलता देखा भी, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया और यह मानना ही पड़ा कि महादेव कन कन में विराजमान है। यह घटना राजस्थान की है। यहाँ प्रदीप कुमार जी, जो कि मांस बेचने का काम करते हैं, जिनके साथ यह घटना हुई। राबड़ी में रहने वाले प्रदीप कुमार कहते हैं कि यह राबड़ी में उनकी एक मांस की दुकान है और पिछले 25 वर्षों से यही मेरा कारोबार है। मुर्गा, बकरी, मछली काट कर बेचना और अलग अलग होटलों तक पहुंचाना मेरा काम है। मेरे पिताजी शिव भक्त थे। जब तक वह जिंदा थे हमारे घर में कभी मांस मच्छी नहीं बनती थी, लेकिन उनके गुजरने के बाद हालातों ने मुझे कसाई बना दिया और मैं मांस बेचने लगा और आज तक यह काम करते हुए मुझे 25 वर्ष बीत चुके हैं। मैं इन 25 वर्षों में कभी मंदिर तक नहीं गया और ना ही कभी शिव की पूजा की और ना ही कभी दर्शन किए, लेकिन कहते हैं कि शिव किसी न किसी तरह से भक्त को अपने चरणों तक बुला ही लेते हैं और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। चाहे मैं मंदिर नहीं जा पाता था, लेकिन बचपन से ही मेरे मन में शिव के लिए प्यार था, जो समय के साथ साथ मेरे अंदर ही दब गया। समय ने हालात तो बदल दिए, लेकिन मेरा मन नहीं बदल पाया। 2 साल पहले की बात है। मेरा कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा था और अपनी दुकान पर मैंने कुछ और आदमी रखने थे और इसी बीच मुझे एक दीपक नाम का लड़का मिला, जो कि 21 वर्षों का था। उसे काम की ज़रूरत थी और काम मांगने के लिए वह मेरी दुकान पर आया। पहले तो वह सफाई का काम करता था, लेकिन उसके बर्ताव से पता लगता था कि उसे मांस मछली पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में उसे यह काम करना पड़ रहा था। धीरे धीरे मैंने उसे मांस काटना सिखाया। वह मुझे मना भी नहीं कर सकता था। मजबूरी में वह सब कुछ देखता रहता और कहता कि मैं समझ गया, अब मैं खुद कर लूँगा। इसी तरह से हमारी दुकान पर एक दिन 10 बकरों को लाया गया, जिन्हें काट कर बेचना था, जिनमें से 5 बकरे तो उसी दिन ही मैंने काट कर बेच दिए। अगले दिन सुबह मैंने दीपक को बकरा मारकर काटने के लिए कहा। दीपक बकरों की तरफ बढ़ा और कुछ समय बाद वापिस आ गया और कहने लगा कि वह बकरे तो बोल रहे हैं। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगा और कहा कि मजाक मत करो। यह सुनकर वह वापिस गया, लेकिन फिर डरा हुआ वापिस आया और कहने लगा कि सच में ही वह बकरे बोल रहे हैं। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा कि यह धंधे का टाइम है, जल्दी से मांस काट कर उसे रेडी करो। लेकिन दीपक वहां से भाग गया। अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने ऐसा कभी नहीं किया था। फिर मैं दीपक के साथ उन बकरों के पास पहुंचा और कहा कि बताओ कौन सा बकरा क्या बोल रहा है। जब दीपक के सामने मैंने एक बकरा पकड़ा और उसे मारने ही लगा था तो मुझे एक आवाज आई, हर हर महादेव। मेरे हाथ एकदम से रुक गए। दोबारा से जब मैंने कोशिश की तो फिर साफ साफ आवाज आई, हर हर महादेव। दीपक बोलने लगा कि देखा, मैंने कहा था कि यह बकरे बोल रहे हैं। मैंने दीपक से कहा कि यह बकरे क्या बोल रहे हैं, तो दीपक ने कहा कि यह हर हर महादेव बोल रहे हैं। मैं हैरान था कि यह कैसे हो सकता है, जरूर कोई वहम होगा। लेकिन इतना सोचते ही सारे बकरे एक साथ हर हर महादेव बोलने लगे। मैं और दीपक डर के वहां से भाग गए। डरा डरा सा मैं दुकान में बैठा था कि अपना यकीन पूरा करने के लिए मैंने अपने दुकान के अन्य कर्मचारियों को बकरों के पास भेजा, लेकिन वह कर्मचारी भी डरकर भाग आए और उन्हें भी हर हर महादेव सुनाई दिया। अब मैं क्या करता, यह सब कैसे हो रहा था। फिर ग्राहक आने लगे। मैंने बकरे छोड़कर मुर्गा काटना चाहा, लेकिन हर हर महादेव मेरे कानों में गूंज रहा था। मरी हुई मछली में भी हर हर महादेव सुनाई दे रहा था। तंग आकर मैंने दुकान बंद कर दी और अपने घर आ गया। मैंने सारी बात अपनी माँ को बताई तो मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारे पिता शिव भक्त थे और हालातों ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। आज शिव तुम्हें अपनी शरण में बुला रहे हैं। हमारे गांव के बाहर एक शिव मंदिर है। मेरे पिताजी आखिरी समय में वहाँ ज़्यादा वक्त बिताया करते थे। माँ ने कहा कि तुम मंदिर जाओ, महादेव सब कुछ ठीक करेंगे। मैं गांव के बाहर मंदिर में गया। 25 वर्षों के बाद मैं मंदिर गया था। आंखें बंद कर बैठ गया और वह आवाज़ हर हर महादेव मेरे कानों में पड़ रही थी। इतने में मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मैंने देखा तो वह मेरे बचपन का दोस्त राहुल था, जो इस समय सिंगापुर में रह रहा था। बातों बातों में उसने मुझे कहा कि तुम भी मेरे साथ सिंगापुर चलो, यहाँ मांस मच्छी में क्यों पड़े हुए हो। तो मैं सिंगापुर जाने को मान गया। 15 दिनों के बीच बीच मेरा सिंगापुर का काम बन गया। अच्छी सैलरी थी तो मैंने सोचा कि यही महादेव की मर्जी होगी।
दुकान को हमेशा के लिए बंद करने के लिए गया तो सारे स्टाफ को अपने अपने घर भेज दिया, लेकिन मुझे दीपक कहीं नहीं मिला और वह कहाँ गया मुझे आज तक नहीं पता लगा। शायद वह मुझे महादेव तक पहुँचाने के लिए आया था और आज मैं सिंगापुर में बढ़िया काम कर रहा हूँ और मेरा परिवार भी खुश है। और यह बात भी सच है कि आज कन कन में मुझे हर हर महादेव सुनाई देता है।